नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। भारत चीन में तनाव के बीच दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प की खबर है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने LAC पर घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने रोका तो चीनी सैनिकों ने हाथापाई शुरू कर दी। भारतीय सेना ने इसका जवाब देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। झड़प में चीन के 20 सैनिक घायल हो गए। भारत के भी 4 जवान जख्मी हुए हैं। घटना 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला की बताई जा रही है। किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर सहमति बनने के बाद सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर तैयारियां जोरों पर हैं। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक रविवार की रात तक टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 20,000 ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। किसान नेताओं का दावा है कि 26 जनवरी की सुबह तक 1 लाख ट्रैक्टर आ जाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने एक ही रॉकेट से 143 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। कॉस्ट कटिंग के लिहाज से लॉन्च किया गया यह मिशन कैब में राइड शेयर करने जैसा है। इस मिशन को ट्रांसपोर्टर 1 नाम दिया गया। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 2 स्टेज फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट स्पेस में भेजे गए। SpaceX ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि फाल्कन 9 143 सैटेलाइट लेकर ऑर्बिट में गया है। यह सिंगल मिशन में भेजे गए सैटेलाइट की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही SpaceX का पहला स्मॉल सैट राइड शेयर प्रोग्राम मिशन पूरा हो रहा है। कांग्रेस नेता और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर चुनिंदा उद्योगपतियों की मदद करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुछ 4-5 चुनिंदा दोस्तों की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत की असल ताकत मजबूत अर्थव्यवस्था, युवा के पास रोजगार और सामाजिक समरसता है। अगर मोदी जी ने अपने उद्योगपति दोस्तों की मदद करके देश को खोखला करने की बजाय किसानों, मजदूरों और कामगारों को सुरक्षित किया होता तो चीन की हिम्मत नहीं होती कि वह हमारी जमीन ले पाता। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का विधिवत उद्घाटन रविवार को अवध शिल्पग्राम में किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आना था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। इसके बाद CM योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि हर क्षेत्र में देश के अग्रणी उत्तर प्रदेश रहा है। जब भी समाज के लिए कुछ कर गुजरने की उत्सुकता नहीं रहती तो समाज भ्रमित रहता है। यह यूपी दिवस का 4था संस्करण है, जो 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक उनके स्वास्थ्य में पहले से थोड़ा सुधार हुआ है, हालांकि अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस बीच उनको इको कराया गया है। दिल्ली एम्स में लालू यादव का इलाज विशेषज्ञों की निगरानी में चल रहा है। रविवार को एम्स निदेशक भी उनको देखने पहुंचे थे और उनकी सेहत को लेकर जानकारी ली थी। उत्तर भारत के कई जिलों में जारी किसानों का आंदोलन अब दक्षिण पश्चिम की ओर भी बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के बॉर्डर में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के समर्थन में अब महाराष्ट्र के किसान भी उतर आए हैं। नासिक से मुंबई पहुंचे 21 जिलों के 15,000 किसान आज आजाद मैदान से राजभवन तक मार्च करने वाले हैं। किसान सभा की ओर से आयोजित इस आंदोलन को लाल बादल का नाम दिया गया है। 180 किलोमीटर का सफर पैदल और वाहनों से पूरा कर नासिक से मुंबई पहुंचे किसानों ने देर रात मुंबई के आजाद मैदान में पहुंचकर पहले से लगे तंबू के नीचे रात गुजारी। पुणे शहर के रिक्शा चालक सरकार की उदासीनता पर इस कदर निराश हो गए हैं कि अब वे अपना खून देकर सरकार को जगाना चाहते हैं। लोन पर लिए गए ऑटो रिक्शा की किस्त भरते भरते रिक्शा चालक परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से उनका धंधा लगभग खत्म सा हो गया है, लेकिन EMI की किस्तें खत्म नहीं हो रही हैं और न ही इनमें कोई रियायत मिल रही है। सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया है और अभी भी कर रही है। अपने इस परेशानी को बताते हुए रिक्शा चालकों ने कहा कि पुणे के जिलाधिकारी को अपने खून से भरी शीशियां देंगे, शायद तब सरकार की नींद टूटेगी। पुणे की येरवाड़ा सेंट्रल जेल राज्य की पहली ऐसी जेल होगी जहां टूरिस्ट जाकर घूम सकेंगे। दूसरे चरण में इसे नागपुर सेंट्रल जेल में शुरू किया जाएगा। नागपुर में गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी CM अजित पवार 26 जनवरी को पुणे की येरवाड़ा जेल में जेल पर्यटन सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए
स्कूली छात्रों से 5 रुपए, कॉलेज के छात्रों से 10 रुपए और सामान्य पर्यटकों से 50 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। देशमुख ने बताया कि 500 एकड़ में फैली इस जेल के कुछ हिस्सों को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे छात्रों, रिसर्चर्स और अन्य लोगों को जेल सिस्टम के बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। कला, संस्कृति, इनोवेशन, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इस साल 32 बच्चों को चुना गया है। कला संस्कृति के क्षेत्र में 7 बच्चों, इनोवेशन के क्षेत्र में 9 बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में 5 बच्चों, खेल की कैटेगरी में 7 बच्चों और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है वो इसलिए भी खास है कि आपने ये सब कोरोना काल में किया है।